आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर से माध्य और माध्यक और बहुलक तीनों निकालना सीखने वाले हैं। और ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं और कितने नंबर में, 8 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पर 2022 का पेपर है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर का पूछा गया माध्य निकालने को, और यहाँ पर माध्यिका निकालने को 4 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद यहीं पर सेम एक और पेपर आप देख लीजिए, ये आपका 2023 का पेपर है, देख लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 2023 के पेपर में तो 4 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है माध्य निकालने को, और यहाँ पर देखेंगे तो 2-2 नंबर में माध्यक और बहुलक निकालने को पूछा गया, यानी कि 8 नंबर हर एक साल ये चैप्टर देखा जाता है। केवल माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना आप जानते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको इसको इतना आसानी से समझा देंगे कि चाहे किसी भी टाइप का इस पर सवाल आ जाए आप कर ले जाओगे। और सेम ऐसे ही सवाल आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 के जगह पर 20 का देगा, यहाँ पर 40 कैसे, मतलब यहाँ पर 6 के जगह पर 9 का देगा, 8 का देगा, 7 का देगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन सवाल सेम करने का प्रोसेस यही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालते कैसे है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है x पर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स, यानी कि एफ आई एक्स आई को गुणा करके उसका समीशन यानी कि योग, और बटा में सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई का योग। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, इस प्रकार से जब भी आपको सवाल मिले तो हल करने से पहले इस प्रकार से खींच लेना है आपको। देखो क्या खींचना है, इसमें आपका रहेगा वर्ग अंतराल, इस वाले डब्बे में क्या रहेगा भाई, तो इसमें आपका रहेगा वर्ग अंतराल रहेगा, ठीक है, वर्ग अंतराल, इसमें आपका वर्ग अंतराल रहेगा। और उसके बाद इसमें आपका रहेगा बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसमें यहाँ पर रहेगा बारंबारता के बाद आपका रहेगा वर्ग चिन्ह, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से, और इसके बाद यहाँ पर आपका रहेगा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक, इन दोनों का गुणनफल। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, सारी चीजें आप समझिए। बारंबारता सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जो चीज यहाँ पर दी गई है सेम चीज को यहाँ पर नकल करके लिखना है। जैसे दिया है 0 से 10 में कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे, ठीक है, वर्ग अंतराल में। अब देखो 10 से 20 में कितना दिया है भाई, तो 10 से 20 में आपका दिया है 9, तो 9 लिख देंगे। 20 से 30 में आपका कितना दिया है, 20 से 30 में आपका दिया है 8, तो 8 लिख देंगे। 30 से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना दिया था 8। 30 से 40 में कितना दिया है भाई, तो 30 से 40 में देख लो ध्यान से दिया है 13, ठीक, 13 उतार देंगे। 40 से 50 में कितना दिया है भाई, 40 से 50 में आपका दिया है कितना, 20, तो 20 उतार देंगे। कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ, देखो 0 से 10 में 6, 10 से 20 में 9, 20 से 30 में 8, 30 से 40 में 13, 40 से 50 में 20। काफी बेहतरीन तरीके से हमने नोट कर लिया। अब देखो क्या करना है, वर्ग चिन्ह में क्या लिखना है भाई, तो देखो इसको जोड़ के इसका आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दोगे तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जोड़ो 10 में 0 जोड़ोगे तो वही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और 10 को आधा करोगे तो भाई कितना होगा, 5 होगा, तो 5 यहाँ पे लिख दोगे। 10 में 20 जोड़ोगे कितना होगा, 30 होगा, 30 का आधा करोगे कितना होगा, 15 होगा, 15 लिख देना। इसी प्रकार से 20 में 30 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25, यानी कि 10 बढ़ रहा है, 5 के बाद 10 बढ़ रहा है 15, 10 के बाद बढ़ रहा है 25, इसके बाद 10 बढ़ा दो 35, और इसके बाद 10 बढ़ा दोगे 45 हो जाएगा, ठीक। अब देखो एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई दोनों को गुणा कर दोगे तो एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। देखो 6 में 5 से गुणा कराओगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 9 में कितना कराओगे, 15 में 9 से तो 135 हो जाएगा। फिर 25 में 8 से कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0 हासिल 2, सॉरी 4, और 8 2 16 4 20, 200 हो जाएगा। अब इसका कराओगे तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65, 65 का 5 हासिल 6, और यहाँ पर 13 3 39, 39 और 6 कितना हो जाएगा, 39 6 45 हो जाएगा, तो 455 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 दूनी 90, यानी कि 900 ये हो जाएगा, ठीक, 900, ठीक। अब देखो इसको यहाँ पर जोड़ो भाई, तो 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ोगे तो 3 3 6 6 5, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1 हासिल था तो 12 का 2 हासिल 1, ये भी हो जाएगा। 1 2 3 3 4 7 7 9 कितना हो जाएगा, 16 16 1 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई 5 5 10 होगा ना, 10, ठीक।
अब देखो 17 20 आ गया। अब देखो ये तो हम एफ आई एक्स आई का जोड़ निकाल लिए। अब एफ आई का निकालोगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 8 हो जाएगा 23, 23 10 43 और 3 46 हो जाएगा। 46 20 कितना हो जाएगा 46 20 आपका हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 8 कितना हो जाएगा भाई 15 8 आपका हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 13 हो जाएगा 23 26 36 हो जाएगा। 36 में 20 जोड़ोगे तो 36 20 कितना हो जाएगा 36 20 हो जाएगा आपका 56। ठीक है 56, ठीक 56। इस वाले से ये डब्बा एक एक्स्ट्रा खींच दिया गया, इसको आप मत खींचिएगा। अब देखो आपका ये सिग्मा एफ आई निकल गया, सिग्मा एफ आई, और ये आपका निकल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, ये निकल गया। तो अब आप फॉर्मूले पर रखिए, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है एक्स पर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल आराम से इस पर रख दो। अब देखो भाई एक्स पर बार इज इक्वल टू लिखेंगे एफ आई एक्स आई का मान कितना था 1720 था, ठीक है था ना। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे 56 से भाग लगा देंगे। तो 1720 में 56 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30.1। इसके आगे भी कुछ आएगा तो जो आएगा आंसर लिख देना, इतना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये आपका माध्य निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए माध्य हमने निकालना सीख लिया, तो अब लगे हाथ माध्य भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगे हाथ माध्य कैसे निकाला जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट माध्यक हमारे चैनल में जाकर देखें।